हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे सीबीएसई क्लास 10th के चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास में क्या पूछा गया है, सबसे पहले हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास में 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो इनसे जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा वो किस टाइप का होगा। हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताने के लिए हमें सारी साइड्स की लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हमको किसी चीज़ की लेंथ की ज़रूरत पड़ती है और हम जानते हैं 2 कोऑर्डिनेट गिवन हो या 4 कोऑर्डिनेट भी गिवन हो तो हमको वहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहे हैं, फिर भी एक बार इसको अभी लिख लेते हैं जिससे हमको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम प्रॉब्लम ना आए कि हमको डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करना है। दूसरी चीज़ हमको टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है, तो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ें जो हमको बेसिक सिखाई जाती हैं वो होते हैं स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल की हमको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ के बारे में मालूम है। स्क्वायर जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल जिसकी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसके अलावा हमको ये मालूम है कि ऑल साइड्स इक्वल वाले 2 फिगर और भी होते हैं। वो ऑल साइड इक्वल वाला एक फिगर और होता है जो कि है अपना रोम्बस। ये है आपका रोम्बस। और पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल वाला अपना फिगर होता है जिसका कि नाम होता है पैरेललोग्राम। इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये होता है आपका पैरेललोग्राम। तो हमको जैसा कि समझ में आ रहा है कि अगर हमारे पास में जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहे हैं उनमें हमको सबसे पहले क्या देखना होगा, हमको सबसे पहले उनमें ये चेक करना पड़ेगा कि इनकी साइड्स की लेंथ किस टाइप की है। हमने साइड्स की लेंथ चेक की तो उससे हमको ये पता चल जाएगा कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हैं या ऑल साइड्स इक्वल हैं। पर क्या केवल इतना पता करके हम बता सकते हैं कि टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑल साइड अगर इक्वल आ गई तो 2 ऑप्शन रहेंगे हमारे पास में कि वो स्क्वायर है या रोम्बस है, और पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल हो गई तो वो रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। तो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड कर रहेंगे, AC एंड BD। अब ये AC और BD फाइंड करेंगे और ये डिसाइड करेंगी कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है। अगर हमने AC और BD फाइंड की और इनकी लेंथ इक्वल आ गई तो हम कह देंगे कि वो स्क्वायर है, और अगर AC BD के अनइक्वल आता है तो हम कह देंगे कि ये फिगर रोम्बस है। सेम चीज़ रेक्टेंगल में भी रहेगी कि साइड्स को कंपेयर करने के बाद में हम लेंथ ऑफ डायगोनल कंपेयर करेंगे, मींस AC और BD की लेंथ निकालेंगे। अगर इक्वल आएगी तो हम कह देंगे रेक्टेंगल है, और अगर ये लेंथ अनइक्वल आएगी AC एंड BD की तो वो पैरेललोग्राम है। अब इसी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट किया तो हमको पता चल गया कि हमको करना क्या क्या है। सबसे पहले हमने अपने इन पॉइंट्स के नाम लिख दिया, ABCD या PQRS, जो आपको इजी लगे आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं होती है। तो ये मैंने P लिया -1 -2 Q10, R को लिया मैंने -1 2 एंड S को ले लिया -3 0। अब हम सबसे पहले लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। बोर्ड के अकॉर्डिंग हमको फॉर्मूला लिखना हमेशा कंपलसरी होता है। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कंटिन्यूसली बता चुकी हूँ और बार बार खुद भी लिखती हूँ जिससे आप लोगों को याद रहे कि सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद हमको जो भी लेंथ फाइंड करनी है वो हम करते चलेंगे। तो ये आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या करने जा रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। और बोर्ड में कभी भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो पहले मेंटली उसका फॉर्मेट तैयार करते हैं, तो हमने वो कर लिया। अब हम यहाँ पर सारी लेंथ निकालेंगे। जैसा कि हम समझ चुके हैं कि हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, PQ की लेंथ। एक रफ फिगर बना देती हूँ मैं जिससे आपको आइडिया रहे कि इस क्वाड्रिलेटरल को हम डिस्कस कर रहे हैं PQRS को।
तो हमने पी क्यू की लेंथ निकाल दी। पी क्यू की लेंथ के लिए हमने इसे x1 y1 लिया, इसे x2 y2 लिया। तो फटाफट हम वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हैं। क्योंकि एक नेगेटिव वैल्यू है इसलिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा 1 -1 होल स्क्वायर प्लस 0 0, अगली वैल्यू भी मेरे पास में नेगेटिव है तो ये -2 का -2 एंड होल स्क्वायर, इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर और ये भी हो जाएगा 2 स्क्वायर। रूट ले लीजिए तो ये आ जाएगा 4 + 4 √8 और रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 2√2। तो हमने पी क्यू फाइंड कर लिया। अब इसी के साथ अब हम फाइंड करेंगे अपना क्यू आर। तो अब ये हमारा x1 y1 बन जाएगा और ये x2 y2। तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। अब जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कीजिए तो ये आएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये रूट में 4 + 4, ये आ गया √8 और इसकी भी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 2√2। अब इसी तरह हम आर एस की लेंथ फाइंड करेंगे। आर एस की लेंथ के लिए हमने देख लिया ये हमारा x1 y1 बन जाएगा, ये x2 y2 बन जाएगा। इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, सॉल्व किया और इसका भी आंसर निकाल लिया 2√2। अब हम पी एस की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। पी एस का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम इसको x1 y1 लेंगे, इसको x2 y2 लेंगे। तो इन वैल्यूज़ को हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें दिख रहा है कि हमारी दोनों वैल्यूज़ x1 y1 नेगेटिव हैं। तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे जिससे हमको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और जो टीचर्स चेक कर रहे हैं उनको भी दिक्कत ना हो, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करने से हमारी कभी भी साइन की मिस्टेक नहीं होती है। आप इसको कर दीजिए फटाफट। तो ये आपका आ गया -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर और ये हमारे पास में आ गया -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और ये आपका आ गया 4 + 4 और जैसा कि आपको दिख गया कि ये √8 यानी ये भी वैल्यू 2√2 है। तो जैसा हमने फाइंड कर लिया कि हमारी पी क्यू 2√2 आ गई, क्यू आर 2√2 आ गई, ठीक है। और आर एस की लेंथ भी 2√2 है और पी एस की लेंथ भी 2√2 है। अब ये डिसाइड करने के लिए कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है, हमको क्या फाइंड करना है, इसका डायगोनल। तो डायगोनल फाइंड करने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्यू एस एंड पी आर। अब हम फटाफट वो निकाल के चेक कर लेते हैं, उससे हम डिसाइड कर लेंगे कि हमारा जो फिगर जिसकी सारी साइड्स की लेंथ इक्वल है वो अब क्या है, ठीक है। तो अब आप निकालेंगे, जैसे सबसे पहले लेंथ अगर हमने निकाली पी आर, तो पी और आर के कौन से कोऑर्डिनेट्स लेंगे, ये वाले, एक को x1 y1 ले लेंगे, एक को x2 y2 ले लेंगे। और क्योंकि ये हमारे नेगेटिव साइन वाले हैं तो हम स्टार्टिंग में ही स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इनको लिखना शुरू कर देंगे। -1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 होल स्क्वायर और इसको अब हम सॉल्व कर देंगे जल्दी से। तो ये -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 + 2 का होल स्क्वायर, ये अपने पास में आ गया 0 स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर। तो ये हमें पता चल गया कि ये आ गया √16 और पी आर मिल गया 4। अब सिमिलरली हम क्यू एस को फाइंड करेंगे, क्यू एस। तो ये हमारे पास में जब ये करेंगे तो ये आएगा -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, रूट में किया तो ये आ गया 16 और ये आ गया 4। तो हमको क्या मिल गया कि पी आर और क्यू एस की लेंथ भी इक्वल है। तो बोर्ड के अकॉर्डिंग अब हम कैसे लिख देंगे कि एस पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू पी एस एंड पी आर इज इक्वल टू क्यू एस in quadrilateral PQRS. Therefore, it is a square. Okay.
अब हम इसका अपन सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोग अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं, सेकेंड पार्ट मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। हमारे पास में 4 पॉइंट्स दिए हैं जिनको मैंने सपोज कर लिया है A, B, C एंड D। अब A के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, B के ये, C के ये, D के ये, तो हम फिर से वही लिख देंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला और अपने डिस्टेंसेस जैसे फर्स्ट पार्ट में फाइंड किए थे A, B, यानी इसको x1 y1 इसको x2 y2 लेके अपने फॉर्मूले में वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते जाएंगे और इस तरह से कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकालेंगे 2√13। फिर आप BC की लेंथ निकालोगे तो वो आ जाएगी √13 और CD की लेंथ निकालोगे तो वो आ जाएगी 5√2। सिमिलरली आप DA की भी लेंथ निकाल लेना तो वो आ जाएगी आपके पास में √85। अब आपने देखा कि सारी ही साइड्स की लेंथ तो डिफरेंट आ रही हैं, तो आप डायगोनल की भी लेंथ फाइंड करना। डायगोनल की जब आप लेंथ फाइंड करोगे तो आपके पास में आएगा √13 और जब दूसरे डायगोनल BD की लेंथ फाइंड करोगे तो वो आएगा आपके पास में √41। अब ये सारे डायगोनल्स की भी लेंथ अलग अलग आ रही है और साइड्स की भी लेंथ अलग आ रही है, पर हमने यहाँ पे ये नोटिस किया कि हमारी AB की लेंथ है 2√13, ठीक है, और BC की लेंथ है √13 और AC की भी लेंथ है √13। तो जब हमारे पास में ये कैलकुलेशन आती है तो इससे हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, इससे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर अगर हम AC प्लस BC कर दें तो वो हमारे AB के इक्वल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि AC भी √13 है, BC भी √13 है और AB हमारा क्या है 2√13, तो ये आपस में इक्वल आ जाएंगे। पर जब हमने थर्ड क्वेश्चन किया था तो उसमें देखा था कि अगर दो साइड्स की लेंथ का सम थर्ड साइड के इक्वल हो जाता है तो उस केस में पॉइंट्स कैसे हो जाते हैं, कोलिनियर। तो यहाँ पे AC BC AB के इक्वल हो रहा है, मीन्स C इन बिटवीन AB है, यानी कि पॉइंट A, C और B कोलिनियर पॉइंट्स हैं। जब ये कोलिनियर पॉइंट्स है तो यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल ही फॉर्म नहीं होगा, तो ये रीज़न हम यहाँ पे लिख देंगे कि एज AC प्लस BC इज इक्वल टू AB, देयरफॉर ABCD इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। आप यहाँ पे यह भी लिख देना BC इज इक्वल टू AB, सो ये हम बाद में लिख देंगे। सो AC एंड B आर कोलिनियर, therefore ABCD is not a quadrilateral। ओके, अब हम अपना स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को भी जैसा कि मैंने यहाँ सॉल्व कर रखा है, क्योंकि हमको मालूम है 4 पॉइंट्स हैं जिनको हमको PQRS लेना है। फिर उसके बाद में हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमारा होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम सबसे पहले अपनी लेंथ PQ निकालेंगे, यानी इसे x1 y1 और इसे x2 y2 लेते हुए फिर हम QR की लेंथ निकालेंगे, फिर RS की लेंथ निकालेंगे और PS की। जो हमारी वैल्यूज़ आएंगी, PQ की लेंथ आपके पास में आएगी, अगर आप इस तरह से फिगर बना लोगे तो आपके लिए इजी रहेगा समझने के लिए कि हमने PQ की लेंथ निकाली तो वो √10 आएगी आपकी। फिर QR की लेंथ निकाली है तो वो आपके पास में 3√2 आ जाएगी। फिर RS की लेंथ निकालोगे तो √10 आ जाएगी और फिर PS की लेंथ निकालेंगे तो 3√2, जिससे हमको पता चल गया कि इसमें पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल है। अब इसके बाद में हमने इनके डायगोनल्स निकाले, क्योंकि यहाँ पे ये रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों चीज़ें हो सकती हैं, तो हमने इनके डायगोनल्स की लेंथ निकाली। PR की लेंथ आई 2 और जब हमने QS की लेंथ निकाली तो वो हमारे पास में आ रहा है √52, मीन्स डायगोनल्स की लेंथ अनइक्वल है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये एक पैरेललोग्राम है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि एस हमारी जो साइड्स इक्वल है कि PQ SR के इक्वल है। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारी साइड PS QR के इक्वल है। ये हमारी लेंथ आ रही है √10, ये हमारी लेंथ आ रही है 3√2 और डायगोनल्स की लेंथ हमारी अनइक्वल आ रही है, PR नॉट इक्वल टू QS। तो हमने लिख दिया ये अनइक्वल है। सो क्वाड्रिलेटरल हमारा जो हमने बनाया है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ओके, क्वेश्चन कंप्लीट।